जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। तो आज का क्लास हमारा पॉलिनोमियल बहुपद और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का कहाँ तक जी 2 का 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2 का 4 तक कंप्लीट। और आगे आज हम लोग देखने वाले हैं कहाँ से बताओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 5 से। ये देखिए, यही क्वेश्चन कल ना बच गया था जी। इसी को बनाना है, ठीक है, इसको बनाना है। और कौन कौन प्रयास किए हो घर पे, कौन कौन घर पे प्रयास किए हो और नहीं बना है। टोटल कंप्लीट है क्वेश्चन सर। कौची करते घरे वो वाला कहीं ना पढ़ाए थे आज 4 दिन पहले। तो में करना के मिनट क्या है जी, 5 मिनट से बेसी लगेगा उसको बनाए में। तुम कहाँ तक बनाई हो मधु? अरे पारे में ना हो, आधा घंटा मान के चलो, 1 घंटा देते हैं तुमको टाइम। दूसरा के तीसरा तक जब तुम तो पहुंचल है तुम 2.1। और बाकी सब कहना बनाई है। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, बता रहे पहले। अगर पिछुआ गई ना और फिर कही ना कि नहीं समझ में आया तो समझ रखना तो नहीं एकदम। तुम लोग बताओ जी, सबके कंप्लीट है? चलो ठीक है। देखो लेकिन यहाँ समझना ध्यान से, लेट करेगा तो हमको क्या है, हमारा कुछ लेके डूबेगा। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कोची कि एक्स स्क्वायर। पहले लिखेंगे कोची हम लोग हल। देखो इसमें निकालना कोची कोची मालूम है तुम लोग को। सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। क्या निकालना है? शून्य। शून्य निकाल करके हम लोग को चेक करना है कोची कोची बताओ, योगफल और गुणनफल। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताओ? माइनस का बी और बटा में ए। और क्या होता है एक और बताओ? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटा ए। ये सब याद है ना? सी बटा ए सब याद है ना तुम लोग को? चलो तो आगे बढ़ो, याद है तो फिर क्या दिक्कत है। अब यहाँ देखो क्या दिया गया है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 2a प्लस का b। और यहाँ x अब प्लस कितना 2ab। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो क्वेश्चन लिख दिए हैं बस। इसमें हम लोग a और b c का मान निकालेंगे। तो बताओ लेकिन कि यहाँ से a का मान कितना है? a का मान कौन बता सकते हो? a का मान हमारा 1 है। b का मान कितना है बताओ? b का जो हमारा मान है -2a प्लस b, माइनस का 2a प्लस का b। और c का मान कितना है बताओ? 2ab। कोई दिक्कत यहाँ तक? वहाँ तक सब लोग निकाल लोगे ना। इसको हम लोग a मान लिए। देखो इसके आगे कुछ नहीं तो कितना 1 a हो गया। ये पूरा हमारा b और ये हमारा c। कोई दिक्कत? अब इसको हमको क्या निकालना है? पहले शून्य। तो शून्य के निकालने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस, और बताओ एक्स में इससे गुना करेंगे और ये माइनस में, तो माइनस कितना होगा 2ax। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। यहाँ कितना bx। अब प्लस कितना 2ab। तोड़े की जरूरत है नहीं, पहले ही तो 2 टर्म में टूट के आ गया। आया कि नहीं आया? टूट करके आ गया, इसलिए गुणनखंड तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब कैसे बनेगा? देखो इसमें x है, इसमें x है। तो क्या कॉमन होगा बताओ? x कॉमन होगा, क्या बचेगा? x माइनस 2a, x माइनस 2a। समझ में आ रहा है स्वाति? तुमको तो चुन ना समझ में आ रहा होगा, हल्का हल्का ना। अब्सेंट रहोगे तो यही होगा, जो सोया जो खोया, जागा सो पाया, वही नियम होता है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कॉमन करने वाले हैं बताओ? माइनस का इसमें b है और इसमें भी b है, तो b को कॉमन करो तो कितना बचेगा? x माइनस 2a। कोई दिक्कत? शून्य निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? 0 बराबर क्या लगाएंगे? 0। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो तो क्या करेंगे कि x माइनस b, एक टर्म बन गया। दूसरा क्या बना? x माइनस 2a बराबर कितना? 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अलग अलग कर दो तो x माइनस b बराबर कितना? 0। और बताओ x माइनस 2a बराबर कितना? 0। ठीक है, यहाँ बताओ तो x बराबर b। समझ में आ रहा है सबके? नीचे कहाँ ताक रही हो तुम?
ना ऊपर ताको। यहाँ कितना होगा, x बराबर क्या हो जाएगा बता सकते हो, 2a। कोई दिक्कत, यही ना निकलेगा। यहाँ से नहीं लिख सकते लेकिन कि अल्फ़ा बराबर b, अल्फ़ा बराबर b है, बीटा नहीं है, b है वो। और बीटा बराबर क्या कर सकते हैं, 2a। कितना होगा, 2a होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे का प्रोसेस तो हर कोई जानता है, इसके आगे का प्रोसेस तो हर कोई जानते हो तुम लोग। देखो भाई, इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ। योगफल निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b और बटा में a। अल्फ़ा का मान निकाल रखे हो कितना है, b, और बीटा का मान 2a। तो लिखेंगे कि b है ना जी, तो b प्लस कितना होगा, 2a होगा। समझ में आया, b प्लस 2a और बराबर माइनस के माइनस b का मान कितना है यहाँ से लिखो। अच्छा माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 2a प्लस b और बट्टा के बट्टा a का मान 1 है। तो इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि b प्लस 2a, या तो a प्लस 2a प्लस b कर सकते हैं आगे पीछे, तो 2a प्लस में b। अच्छा इसको ऐसे लिखें, किसी को आपत्ति है इससे, प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, और बराबर है तो बराबर, इसके नीचे एक रहे या मत रहे। तो कितना होगा बताओ, 2a प्लस b। चलो ये हमारा दोनों चेक हो गया कि ना हो गया, चेक हो गया। क्योंकि दिक्कत भी हो गया यहाँ से, समझ में आ गया। आसान ना है, भारी है, भारी इसमें कौन रहता है जानते हो, तोड़े वाला। ये सब थोड़ी ना भारी रहता है, उसको दिमाग लगाओ कि गुणनखंड कैसे निकालें कि घटेला दबोरला पर इतना आता है कि नहीं है। अब देखो इसके आगे समझो। देखो तुम लोग को लग रहा है कि समय बहुत ज़्यादा है, तो भी बता दें सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए अब देख रहे हो रफ्तार बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, आए सुन में रफ्तार ज़रूर बढ़ेगा। चलो देखो अब क्या निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, c बटा a। कोई दिक्कत, अल्फ़ा का मान बताओ कितना है, b है, गुना देंगे बीटा का मान 2a है, ठीक है, बराबर c का मान कितना है 2ab और a का मान कितना है 1 है। यहाँ से देखो तो कितना लिखेंगे 2ab बराबर 2ab, नीचे 1 रहे या मत रहे सत्यानाश हो जाए इसका, ठीक है, बन गया। देखो तो इसका भी मान निकाल दिए, ई भी निकाल दिए, ई भी निकाल दिए और ई भी निकाल दिए। अब लगता है कि हैंडराइटिंग हम लोग बैठे लगा है ना। अब जो हैंडराइटिंग है बैठे लगा, जब 12th पढ़ाते थे ना, डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ाते थे तो एकदम नहीं बैठता था। इंटीग्रेशन पढ़ाते थे जब स्टार्टिंग में ना पढ़ाने के लिए किए थे, वाइट बोर्ड पर बैठे लगा था, फ्री पर नहीं बैठा था। अब इहो पर बैठेला शुरू हो गया है कि नहीं है। अब सीधा सीधा लिखाता है, हल्का हल्का तिरछा है, वो भी कुछ समय सीधा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसमें क्या कर सकते हैं पीटी, यहाँ भी क्या कर सकते हैं पीटी, यहाँ पे आंसर। पीटी मतलब प्रूफ दैट होता है। अगला क्वेश्चन ई वाला भी बनाना पड़ेगा जी। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख लो या सॉल्व लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो, कुछ भी लिख लो। कितना दिया हुआ है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6RSTX और प्लस 9T स्क्वायर। देखो ये टूटी नहीं है जी, देखो समझो ध्यान से। ये जो 6 के है ना, 2 भाग में तोड़ो हम लोग। क्या भाग में, 2 भाग में। जब इस तरह से दिल रहेगा ना, 3 + 3 कितना होता है 6, और 3 तिहाई तोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, सबसे पहले विस्तार से बता देते हैं। यहाँ पे कितना है 9T स्क्वायर, और यहाँ से गुना करना रहता है ना, इससे गुना करना रहता है कितना, इससे गुना करेंगे कितना R स्क्वायर एस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का इससे गुना करेंगे जी, एक्स स्क्वायर से गुना होता है, नहीं होता है, वो तो हमारा चर पद है। बताओ इससे गुना करो तो कितना होगा 9T स्क्वायर R स्क्वायर एस स्क्वायर, यही आ रहा है ना। अब इसको हम लोग करेंगे कितना, 6 है ना, तो 6RST और x छोड़ दो, x नहीं देंगे, ठीक है, x को नहीं लिखें क्योंकि x क्यों है, x क्या है चर पद है, क्या है चर है। तो देखो इसको इसे कर सकते हैं कि 3RST गुना 3RST
टी। देखो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा। अरे तुम लोग को बस एग्जाम्पल के तौर तरीके बता रहे हैं, ठीक है, कि तुम लोग को तनी आसान पड़ जाए। नक गुणनखंड टूटता है, उसी तरह से इसको हम तुम लोग बस समझा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो देखो ऐसे कर दिए, ई में गुना किए, इसको तोड़े हैं इसे, ठीक है, लेकिन गुना इसलिए देखा क्या, गुना करने पर इबला हमारा आना चाहिए। देखो 3 3 आई 9, आर में आर से कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ बताओ एस में एस से तो टी में टी से तो टी स्क्वायर, सब मिल गया ना। मतलब जोड़ने के बाद ई वाला आ रहा है और गुना करने के बाद ई वाला आ रहा है। तो क्या हम लोग इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं। चलो आगे देखो, देखो अब इसको शायद कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे बताओ तो, कि आर कितना होगा बताओ, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ कितना होगा 3r एस टी एक्स प्लस यहाँ कितना होगा 3r एस टी एक्स प्लस यहाँ कितना 9t स्क्वायर। सबके समझ में आ गया? इसी को बस तोड़े हैं। देखो जितना है सब में लिख दिए हैं, खाली 6 को तोड़े हैं 3 और 3 में, 3 दूनी 6 और 3 3 आई 9 आ गया ना। और बाकी गुना करते हैं तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारा मिल जाता है, ठीक है। कॉमन क्या होगा, आर होगा इसमें भी आर, एस होगा इसमें भी एस है, एक्स होगा एक्स इसमें भी है, टी कहाँ गया, टी ओकरा ही है, छोड़ दो। कितना कॉमन करेंगे तो आर करेंगे एस करेंगे और एक्स करेंगे, तो यहाँ बताओ कितना बचेगा आर एस एक्स प्लस के प्लस यहाँ 3 के 3 और बता सकते हो बस टी बचेगा, बाकी सब तो निकाल के फेंक दिया बाहर है। समझ में आया तक? और देखो यहाँ से प्लस में कितना कॉमन करेंगे, इसमें बस टी है तो टी निकलेगा, यहाँ 9 है यहाँ 3 है, मतलब कि 3t निकलेगा। तो कितना बचेगा बता सकते हो? यहाँ से बचेगा आर एस एक्स, ठीक है, आर एस एक्स प्लस 3 तो निकल गया तो 3t, कोई दिक्कत, बराबर 0। समझ में आ गया? देखो तो आर एस टी प्लस 3t प्लस का 3t, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? आर एस एक्स 3t आर एस एक्स 3t, ठीक है। खुश, मिल गया संतुष्टि। अब चल जाएगा जन्नत में। चलो देखो अब समझो ध्यान से, ये हमारा एक टर्म बनेगा ना बनेगा? बनेगा। तो कैसे बनेगा देखो, कर सकते हैं कि आर एस एक्स प्लस 3t, ठीक है। आइए आइए सर, आइए 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 आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, अरे इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं इधर आओ ना, तो मारेंगे नहीं, सच्चे में नहीं मारेंगे, इधर आओ। अरे आ जाओ आ जाओ, अरे नहीं मारेंगे, तुम समझती नहीं है यार, आओ ना इधर। आदित्य अगर खुद से आ जाते हो अपन पैर पर तो सही है ना, तो हम लेके जाएंगे। तो आओगे तो अपने पैर पर, लेकिन जाओगे 4 गो पैर पर। आओ इधर, आओ आओ, 4 गो पैर मैंने तो नहीं समझा, 2 गो इसका पैर 2 गो इसका पैर। ए चलो चलो, टांग के लेके चलेगा, कहीं चल लायक तो रहेगा नहीं। आओ इधर, इधर आओ आओ आओ, मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हम पढ़ा रहे हैं, इधर आओ जल्दी। आज छोड़ दें, आज छोड़ दें, कल से डेली आकर पढ़े। नहीं आया ना तो पर्सनली हम अपन चैनल पर तुम्हारा वीडियो चलाएंगे। कौन? मम्मी दिखाओ तो। अब तुम शादी ब्याह कर ला, एक लड़का हो गया है, अब बताओ मम्मी से पिटाता है अभी तक, क्या ये असर रहेगा जी? पापा से पिटाता है? हम तो मम्मी से सोच रहे थे खाली। ऐसे मत करो आदित्य, अब तुम सियान हो गया है, 10th का स्टूडेंट हो गया है, अब तुम्हारा बचपना ख़त्म करो और थोड़ा सा मैच्योर होवो, समझी? कोई दिक्कत? अरे वो लड़की वाला काम कर रहा है तो उसको कहा हम लड़का की इज्जत दर्जा दें? लड़का मम्मी से पिटा रहा है, बताओ तो। पापा से पिटा जाता ना है, मम्मी से पिटा दे, पिटा पापा से पिटा जाता है।
तब तो इसी चलते घी उसको बोलते हैं। आज के बाद क्या होगा, डेली आओगे पढ़े ना, तो तुमको मालूम नहीं है कि हमारा बारे में तुमको मालूम नहीं है। बस बैठो, पूरा चीज़ जब पूरा रामायण ख़त्म हो जाए तो तुम कहेगा, समझ रहा है ना। चलो जल्दी जल्दी पढ़े आप बात करो बाबू, तो तोरे घाटा है, हमरा क्या है। देखो दोनों ने जैसन हो गया जी, आ गया हमको क्या दिक्कत है। 1 मिनट, ये क्या हो सकता है लेकिन बताओ क्या होगा। इस RST क्या लिखेंगे, RST और प्लस के 3A RSX और प्लस में कितना 3T बराबर कितना 0। अलग अलग कर सकते हैं, कर दो। RSX प्लस 3T बराबर 0। एक और करो, RSX प्लस 3T बराबर 0। अरे एक एक को निकालो, दोनों निकल जाएगा, दोनों तो एक ही जैसन है कि ना है। मतलब अल्फ़ा और बीटा का मान क्या आएगा, सेम आएगा। तो एक एक को निकाल देते हैं, ठीक ना, क्या कि दोनों सेम है। चलो तो इसको निकालो, कितना होगा। क्या कौची का मान निकालना हमको, x का। किसका निकालना है, x के मान निकालना है, बाकी सबको उधर करना पड़ेगा। तो पहले लिखो क्या करेंगे, तो RSX बराबर इधर प्लस में उधर गया तो माइनस का 3T। और बताओ x का मान निकालना है लेकिन, तो बताओ क्या होगा, -3T बटा RS। कोई दिक्कत यहाँ तक, इस समझ में कैसे किए हैं, दिया है इतना दोनों के मान। कौची बता दे अबरी से, यहाँ से देखो, सावधान, होशियार, मेहरबान, साहिबान, कदरदान, ध्यान से वो देखो, ठीक है। यहाँ तक देखो दोनों हमने के सेम है कि नहीं है। इसलिए हम एक कोई ओके भी निकालेंगे ना, तो दोनों के मान सकते हैं, ठीक है। देखो क्या दिया है, RSX प्लस 3T बराबर 0। तो क्या किए, हमको x का मान निकालना है। तो अभी इस दोनों पूरा के रह दिए, इस साइड इधर प्लस में है कि नहीं है तो उधर गया तो माइनस में। अब देखो x का हमको मान निकालना, किसका, x का। तो ये दोनों गोतिया क्या कर रहा है, उसको नीचे भेज दो। तो कहाँ किए, इधर था एकदम गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो वही तो बस किए हैं। हाँ सुन में। अब देखो लेकिन यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर हमारा कितना आ गया है, माइनस का 3T RS। बीटा का मान कितना आ गया, -3T बटा RS। दिया दोनों के मान, ये आ रहे है, मॉडर्न आ रहा है। देखो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से हम तुम लोग के लिए टास्क छोड़ते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा निकल जाएगा। हाँ बोलो, देखो निकालेंगे नहीं, बस बता देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का B बटा A निकल जाएगा, निकलेगा। क्या कल चाहती हो, अच्छा AB निकाल दें, ऐसे कहो ना कि सर हमने कि AB की रोजी ना है। देखो यहाँ क्या करेंगे, A अल्फ़ा इंटू बीटा, तो C बटा A लो ना जी, AB के भी तो लेके दे देते हैं। A बराबर कितना होगा, R स्क्वायर S स्क्वायर, R स्क्वायर S स्क्वायर। B का मान बता दो लेकिन, 6RST 6RST। C का मान बताओ, 9T स्क्वायर 9T स्क्वायर 9T स्क्वायर। निकलेगा यहाँ से, ये दोनों निकल जाएगा। आप लोग के लिए होमवर्क नहीं बने तो कल बता देंगे, ठीक है ना। आप लोग को भी अगर नहीं बने तो कमेंट कीजिएगा, वरना हम तो है ही हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है लेकिन बताओ। अरे यही कहता है जो बचपन से कह रहा था। देखो कुछ नहीं कहता है कि द्विघात बहुपद कितना है। सबसे पहले लिखो हल, कितना लिखेंगे, हल कितना दिया है, तो 5x स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 8x, ठीक है। कहता है कि शून्यकों को ज्ञात करें, मतलब जीरो से निकालना है, शून्य क्या निकालना है, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की
सत्यता की जांच करें, मतलब कि अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा, वही तो पता क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, शून्य भी निकालना है, निकल जाएगा, निकलेगा। तो सबसे पहले इसको आप व्यापक रूप दिया हुआ है सही तरह से। क्या ये हमारा द्विघात बहुपद है? क्या द्विघात बहुपद का व्यापक रूप के अकॉर्डिंग सही है? क्या हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप की तरह है? नहीं है, इसको हम लोग मेंटेन करना पड़ेगा, है कि नहीं है? मेंटेन कैसे करेंगे बताओ तो 5x स्क्वायर यहाँ माइनस का 8x माइनस का 4, अब हो गया सही से। क्या हो गया? सही से। अब यहाँ से बताओ लेकिन तुम लोग कि a का मान कितना होगा? बोलो बोलो। a का मान हो गया 5, b का मान कितना होगा? b का मान -8, -8, c का मान बता दो -4। यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बोलो। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहला और अंतिम को गुना, तो पंचों का 20 को तोड़ो 2 भाग में, लेकिन लाना कुछ करके है, घटाव करके। तो कैसे हो सकता है? 10 और 2, 10 दूनी 20, लाना कुछ में है। देखो ये माइनस में ना लेकिन ए कुछ देख रही हो, बेसी समझ में आ गया? बेसी पढ़ ली ना, हजम होगा तो नहीं? बेसी पढ़ लिया जी, फिर सही से पढ़ो। देखो ये माइनस में कितना है 4, ये प्लस है, पंचों का 20 माइनस के 20। अब देखो इसको ऐसा तोड़ के लाना है ना कि हमको -8 आना चाहिए, -10 कर लो। अरे 10 दूनी 20, प्लस माइनस माइनस, और 10 में से 2 गया तो 8, ये माइनस बड़ा इसलिए 8 बचेगा माइनस में। समझ में आया? तो कैसे तोड़ेंगे? -10 और 2, -10 और 2, तो कितना हो सकता है बताओ? 5x स्क्वायर माइनस का 10x और प्लस का 2x माइनस के 4। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखो क्या कर सकते हैं, 5x इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5x के क्या करेंगे कॉमन, 5x को कॉमन किए हैं मोनू, किसको किए हैं? 5x को। ठीक है, जिसका ध्यान यहाँ है समझो सही है, नहीं तो घरे अपन। देखो यहाँ से क्या बचेगा बताओ? यहाँ बचेगा सिर्फ x, यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा, कितना? 2। अरे 5 कॉमन किए हैं तो 2 ही ना बचेगा। यहाँ देखो क्या क्या कॉमन करना चाहिए, प्लस के 2 कॉमन करेंगे, यहाँ कितना बचेगा? x माइनस 2 बराबर क्या 0 छोड़ देते हैं जी हर बार, बराबर 0। यहाँ से 2 को निकल गया, 1 ही निकला, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 2। ठीक है, ये कितना निकला? x माइनस 2 बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत? अब निकलेगा कैसे? 5x प्लस का 2 बराबर कितना? 0। ये कितना होगा? x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से निकालो तो 5x बराबर माइनस का 2, इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, और x का जब मान निकालना शुरू करेंगे तब माइनस का 2/5। मतलब कह सकते हैं खुशी खुशी, क्या कह सकते हैं बताओ? यही कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर, इहो मीटर गया जी। देखो अल्फ़ा बराबर कितना हो गया? माइनस का 2/5। कोई दिक्कत? माइनस का 2/5। यहाँ x बराबर कितना होगा? 2 होगा। तो बताओ बीटा का मान कितना निकल गया? माइनस का है सिर्फ 2 ना जी, सिर्फ कितना निकल गया? 2। क्या तुम लोग यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का b/a, क्या होगा? अल्फ़ा का मान कितना है बताओ? माइनस का 2/5 है। बीटा का मान कितना है? 2/1, कुछ नहीं तो 1 कर सकते हैं, बराबर b का मान कितना है? -8, माइनस माइनस प्लस, a का मान 5। क्या यहाँ से कर सकते हो तुम लोग? हो जाएगा, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या हो सकता है अगला? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। अल्फ़ा का मान बताओ? -2/5 गुना बीटा का मान बताओ? 2 बराबर c का मान कितना? -4, a का मान कितना? 5। यहाँ से कर सकते हो, करना का उचित हो तो गया है। देखो 2 दूनी 4, माइनस का 4/5 और माइनस के 4/5, ये तो सही सही है, ये है। कोई दिक्कत? बन जाएगा यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्या कहता है, नहीं समझ में आया, आ गया ना। चलो, कहता है सबसे पहले क्या लिखेंगे, है एक ही कैसे है, अच्छा एक ही निकालना है, हाँ वैसे करना है। क्या है, 1 मिनट लेकिन 4x² माइनस का 4x माइनस का 3। ए का मान बता सकते हो कितना है, 4 है। बी का मान बता सकते हो -4। सी का मान बता सकते हो माइनस का 3। और तुम लोग के लिए टास्क है, क्या टास्क है कि यहाँ से आप लोग खुद से सॉल्यूशन करना है। हो जाएगा हंसते हंसते, चलो हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते। इसको बना दोगे तुम लोग, छोड़ दें तो उन्हीं के रोजी है बनावे के इसको। चलो कोई बात नहीं, हम हैं तो क्या। देखो सबसे पहले क्या यहाँ लिखेंगे कि क्या दिया गया है, हल लिख लो, सॉल्यूशन कर लो। √3 और कितना है x² प्लस -8x प्लस 4 √3। ए ध्यान से ताकना इधर, ठीक है ना, ध्यान से देखो समझो। अरे बस शून्यक निकालना है जी, गुणनफल छोड़ दिया है, और अच्छी बात है कि नहीं है, और अच्छी बात है। तो देखो इसमें करेंगे हम लोग इससे गुना। सबसे पहले स्वाति बताएगी बहुपद है कि नहीं है, लो बताओ स्वाति, रूट बिठावल है, बहुपद है नहीं है कि नहीं है कैसे है, बोलो। मतलब कोई लेकिन साबित कर ही देता है कि हर क्लास में 2-4 को भूंद रहता है, वो में से को हमहू हैं। हर क्लास में 4-5 को लेकिन ऐसा होता है जो साबित कर देता है कि आप हमको कितनों पढ़ा दीजिए, घोर की पियाहू दीजिए, हम उगल देंगे, लेकिन नहीं सीखेंगे। कसम खैले है एकदम, पिछले जन्म से कसम खैले है कि अगर अगला जन्म में हम आदमी बन गए तो नहीं पढ़ेंगे। आएंगे पढ़े लेकिन पढ़ेंगे नहीं। क्या मधु, सही बोल रहे हैं ना। अच्छा तुमको पता है ये अगला जन्म में कसम ली थी, लेकिन इस जन्म में तोड़ दी कि पढ़ लेते हैं, ना तो फिर दिक्कत होगा आगे चल के। चूल्हा चक्की तो करना ही है ना करना है, तो पढ़िया पर ध्यान दो ना। था ये गोदना गोदरी हाथ पर दिखवा दे, हम हाथ पर ऐसे करवा दे तुम्हारा हाथ ऐसे, हम बता रहे हैं गोल गोल अंडा। देखो वास्तव में बहुपद है, वास्तव में जो बहुपद है वो भी इसने है। अरे वो पिछल का जन्म से कसम खाईता रही है कि अगला बार जो जन्म लेंगे आदमी घर में पढ़े आएंगे, पढ़ेंगे भी लेकिन समझेंगे नहीं। हो गया आत्मसंतुष्टि। देखो कैसे होगा, समझो ध्यान से। ऐसे पहले कर लेना तुम लोग अपना कॉपी पर, उसके बाद बनेगा, लेकिन तो नहीं बनेगा, बता रहे पहले। चलो फिर इसको यहाँ से मिटार भी लेना। अरे क्या बताए थे तुम लोग कि अगर चर पर कोई खतरा रहता है तो बहुपद नहीं रहता है। क्या चर पर कोई खतरा है? चर हमारा एकदम आज़ाद है, आज़ाद पंछी है, एकदम उड़ रहा है हवा में, ये भी एकदम आज़ाद है कि ना है। तो इसका मतलब बाकी कुछों में रहे ना, हमको कोई मतलब है नहीं, मतलब है मतलब कि बहुपद है। अब देखो कैसे है, यहाँ से देखो √3 में गुना करें कितना से हम लोग बताओ, 4√3 गुना करने के लिए सीखो। यहाँ 4 के 4 और √3 में करेंगे कितना से गुना, √3 से, तो 4 गुने 4 और √3 में √3 से गुना करते हैं तो 3 और चरती आई 12। 12 को इसे तोड़ो 2 भाग में जी 8 आना चाहिए। 6 और 2 तो कैसे तोड़ेंगे, 6 2, हाँ हो सकता है 6 और 2, 6 दूनी 12, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। कैसे सोचो कैसे, ये क्या हुआ, जाओ 6 दूनी 12 और माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो प्लस, ठीक है। माइनस का 6 और माइनस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आएगा। इतना तो कैलकुलेशन आना चाहिए, इतना तो तुम लोग को आना चाहिए। हाँ हाँ जाओ दाम देखना आराम से, कोई दिक्कत ना होवे, ठीक है ना। आदित्य के लेके चल जाओ, हेल्प कर देगा। चलो समझ में आ गया, मिटार दे इसको। ये जो प्रोसेस है समझ में आ गया ना सबके, आया सुन में कोई दिक्कत। चलो
इसको कैसे तोड़ सकते हैं लेकिन बताओ तो। लिख सकते हैं कि रूट अंडर 3 एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा बताओ, 6x माइनस 2x प्लस 4 रूट अंडर 3। अब जिसको जिसको कॉमन करे आता है। अच्छा किसको किसको मालूम है कि 6 के अंदर 4 गो रूट 3 है, 4 गो रूट 3 है, नहीं पता है। सबसे पहले तोड़ो इसको 3 गुने 3 में, फिर इसको तोड़ो 2 भाग में, रूट 3 गुने रूट अंडर 3, फिर इसको तोड़ो 2 भाग में, रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3। क्या 6 के अंदर 4 रूट 3 नहीं है? नहीं समझा टोनी जी। वो छोड़ो तुम, वो छोड़ो उसका, ये 6 है कि नहीं है? 6 को कर सकते 3 तिहाई 9। आहा ऐसे नहीं करेंगे, करेंगे 3 + 3 कितना होता है 6। अरे 3 + 3 कितना होगा जी? 6 होगा। 3 + 3 6। और ये दोनों में गुना कर दो, ये दोनों में गुना। पहले इसको तोड़ सकते 3 + 3, 3 + 3 कर लो या 3 दूनी 6 कर लो। हम बस ये बता रहे तुम लोग के कि 6 के अंदर हमारा इतना मनी रह सकता है, लेकिन हमको इससे नहीं तोड़ना है, ऐसे नहीं तोड़ना है। हमको तोड़ना कैसे है से देखो, हमको तोड़ना है लेकिन कि 3 गुने 2, 3 दूनी 6, समझ में आया। और इस 3 को हम क्या कर सकते हैं बताओ, रूट 3 गुने रूट 3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये 2 के 2 छोड़ो ना जी, इसको भी कर सकते हैं रूट 2 गुने रूट 2। क्या जरूर लगल है? जरूरी है हमको नहीं, बस ज़रूरी क्यों है हमको यहाँ पे इसको रखें ताकि हम लोग कॉमन कर सके। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन समझना ध्यान से एकदम। इसको कर सकते हैं कि रूट अंडर 3x² माइनस, यहाँ बताओ रूट 3x। एक सेकेंड रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो और फिर से गुना दो रूट अंडर 3, और फिर से गुना दो, फिर 2, फिर माइनस का 2x प्लस का 4 रूट अंडर 3। हमको मालूम है कि कितनों के समझ में नहीं आया होगा। देखो कैसे समझाते हैं। ये जो 6 है, 6x जो है कोची है 6x जो है, इसी को तोड़ के हम इतना मानी किया, लेकिन इतना मानी किए हैं। अब देखो क्या क्या किए हैं कि रूट अंडर 3x गुने रूट अंडर 3 गुने 2। आ जाओ अब देखो कैसे किए हैं, ए समझना। रूट 3 में रूट 3 से गुना करें कितना होगा 3, और x के x और गुना में 2, 3 दूनी 6x। कर सकते हो उतना? समझ में आ गया सबके? इतना तोड़ के कहूँ नहीं तुमको मिलेगा, याद रखना, कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा। ये हमारा चैलेंज है। आज सुन में कहीं भी तुमको नहीं मिलेगा, इतना तोड़ के बता रहे हैं ताकि कोई लेकिन के समझ में ऐसे ना कहे कि ना समझ में आया। आज सुन में सबके समझ में आना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब हम लोग कॉमन कर सकते हैं आसानी से। रूट 3x क्या हो जाएगा कॉमन, तो रूट अंडर 3 और x क्या हो गया कॉमन। यहाँ कितना बचेगा बताओ, x बचेगा और माइनस बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा बताओ, 2 रूट 3 बचेगा। अरे क्योंकि पूरा कॉमन हो गया है कि नहीं है, तो सिर्फ यही ना बचा, तो आगे 2 कर दिया रूट अंडर 3। और यहाँ से क्या कॉमन करेंगे बताओ, माइनस का कितना कॉमन कर ले बताओ, 2 करते हैं, कितना 2। तो यहाँ कितना बचेगा x बचेगा, यहाँ माइनस का कितना बचेगा 2 रूट 3 बराबर। तो जीरो कर हमेशा बोला जाता है जी, कोई दुश्मनी का है तो उन्हीं की जीरो से। देखो यहाँ तक समझ में किसको नहीं आया है? मोनू ना आया ना, लेकिन बनेगा नहीं तुमसे, हमको मालूम है। आज आओ कल बीच गायब कर दो, कौन किसको समझ में आता है? हम देखो आदित्य, मोनू, चुन्नू, पवन के तो सत्यानाश होले है। पवन जी सुन रहे हो तो सुन लो, जिस दिन तुम आ गया ना उठा कर पटक देंगे तुमको हम। सुन लो, तुम लाइव नहीं है, वो देखेगा ना एक दिन। पवन जी सुन लो, जिस दिन आ गया उस दिन उठा के पटक देंगे हम। चलो आदित्य के नहीं समझ में आएगा, मोनू के नहीं आएगा, चुन्नू के नहीं आएगा, अभी सबके आएगा, बाद में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब्सेंट हो जाता है ना, है कि नहीं है? ये सब अब्सेंट होने वाला विद्यार्थी है। अब किसी को समझ में आएगा
इसको तो एकदम नहीं आएगा, आ जाएगा, ए ऊपर तक ऊपर आ जाएगा। इस शर्मा रही है, अभी समय है नहीं उसका, बाद में आएगा, अभी हंस लो गा लो, है कि नहीं है। अभी शर्मा रही है, शर्माला सीख रही है कि आगे चल के काम देगा शर्माला हमरा। छोड़ो सब, हटा दो। चलो देखो, बस हमको शून्य निकालना है ना। देखो कैसे निकलेगा, ये कितना होगा, √3x - 2 और कितना होगा बताओ तो, x - 2 √3 बराबर कितना, 0। किसको किसको समझ में नहीं आया, आ गया। चलो यहाँ से 2 को मान निकालेंगे तो √3x - 2 बराबर कितना, 0। ये कितना होगा, x - 2 √3 बराबर 0। कोई दिक्कत, यहाँ से क्या कर सकते हैं लेकिन बताओ तो, ऐसे ही ना करेंगे कि √3x बराबर 2, ये 2 माइनस में उधर गया तो प्लस में, यहाँ क्या करेंगे कि x बराबर 2/√3, ये एक मान निकल गया। यहाँ देखो x बराबर इधर माइनस हो गया तो प्लस में, तो 2√3। तो कह सकते हैं बाबू कि अल्फ़ा बराबर 2/√3, ये हमारा एगो मान निकल गया, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि बीटा बराबर 2√3, ये हमारा 2 गो मान निकल गया। किसको किसको समझ में नहीं आया, आया आंसर, दोनों आ गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो तो आगे चला जाए। देखो अगला क्वेश्चन की ओर एकदम आराम से चलो, स्टॉप कर दो बाबू। अब होगा कोची, ओकरों से हल्का हल्का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। देखो ताको इधर, कहता है अल्फा बीटा में कोची है, सम्मित फलन के मान पर आधारित प्रश्न है। और देखो कैसे कैसे बनेगा, कहता है कि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक हो। चालू है, चालू हो गया, ठीक है। देखो ये समझो ध्यान से, यहाँ कहता है कि अल्फा और बीटा बहुपद है, अल्फा और बीटा बहुपद x² 2x² + 3x - 6 के शून्यक है, शून्यक हो तब निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है ना कि अल्फा और बीटा क्या है, बहुपद का शून्यक है। तो मतलब शून्यक क्या होता है बताओ तो, अल्फा प्लस, कैसे हो गया सिलेक्ट जी, अच्छा बंद ना हुआ था जी, कि कोई कलमा नंबर चेंज कर दिया था जी, तो होने पर भरोसा ना है। क्या हो सकता है बताओ तो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b और बटा में a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। इतना सबको ज्ञात है ना, इतना सबको ज्ञात है। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे पहले क्वेश्चन सबके लिए यही क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन पहले लिखें कुछ हल, क्या लिख दे लेकिन हल। तो क्या कहता है कि 2x² प्लस का 3x - 6 है, ठीक है। और इसका शून्य दिया हो गया है, कुछ निकालना नहीं है, क्वेश्चन ई वाला है, बस इसके आधार पर निकालना है। इसमें से मान निकाल के इसमें रखो और आंसर ले आवो, ठीक है। देखो कैसे, तो यहाँ से अगर हम चाहें लेकिन, तो यहाँ से a का मान क्या होगा बताओ तुम लोग, a का मान कितना होने वाला है बताओ, a का मान कितना होगा, a बराबर 2 होगा, a बराबर 2, और b बराबर क्या होगा, 3 होगा, c बराबर क्या होगा, -6 होगा, -6 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो पहले अल्फ़ा और बीटा निकालो, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b और बटा में a, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा प्लस का बीटा, तो बताओ लेकिन माइनस के माइनस b का मान कितना है, 3 है, तो रख दो हम लोग 3, और a का मान 2, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमारा इतना निकला, कितना निकल गया, इतना निकल गया, निकाल दिया यहाँ तक। चलो अब समझो, नहीं देगा आंसर बाबूआ, फ़ायदा नहीं है, अभी बस हम लोग निकाल रहे हैं नींबू में से रस, मिलाए नहीं हैं। अब देखो अब क्या निकालने वाले बताओ, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के बीटा, और c का मान बताओ 6, a का मान बताओ, कटेगा 3 दूनी 6, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -3। यहाँ तक कोई दिक्कत, ई वाला मान हर में याद रखना, मतलब सब क्वेश्चन में, सब में इसी का मान लिखने वाला है, लिख लो कॉपी के हेडर में,
मतलब हेडर का मतलब कॉपी के ऊपर लिख दो। अरे नहीं मिलेगा आंसर, काहे तुम रो रही है उसे? सब में, इसी में से निकाले हैं तो सब में से कॉपी कहूँ एक जगह लिख दो कि अल्फा प्लस बीटा और माइनस 3/2 अल्फा इंटू बीटा और माइनस का 3, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3/2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का 3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हो गया? देखो ए, अब देखो ए ध्यान से, देखो ये अब क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर, इसको डायरेक्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं बाबू, डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं। अब तुम ये मत कहना बाबू कि ई कौची है, कहूँ नहीं मिलेगा, ई मिलता है, क्या गलत है? का तुम छोटा का यार, तुम शादी ब्याह लायक उम्र हो गया है और इससे बात पूछता है, बताओ तो। अरे कुछ नहीं, इसको ऐसे करके इसे लिख लो, जैसे तुमको आसान पड़े वैसे लिख देना। हाँ सुन में, तुम्हारे ऊपर है। अब देखो इसको तोड़े कैसे कि इस फॉर्म में बैठा सके हम लोग, कैसे तोड़े? डायरेक्ट तो देखो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, लेकिन हम निकाले क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो हमको ऐसा फॉर्म में उसको तोड़ के लाना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे? तो मन ही मन मान के चलो कि यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान सकते हैं ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला किसको याद है? बोलो। देखो ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस में 2ab, यही आपका दिया गया है। सही है फार्मूला? कोई दिक्कत? हाँ, प्लस किससे होगा बाबू? माइनस में एक आध गो होगा। देखो माइनस वाला लिख दें, कोई दिक्कत है? बीच में प्लस होगा इसका, लेकिन एगो माइनस होगा यहाँ पर ही। तो माइनस क्यों रखें? क्योंकि हम अल्फा इंटू बीटा रख सकते हैं। हम क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं, अल्फा माइनस बीटा निकाले हैं नहीं, इसलिए फार्मूला हमारा ई वाला सूट करेगा। सोचो कैसे करेगा इसका फार्मूला, मतलब कि कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन सोचो कि अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। देखो तो अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा रख सकते हैं, आ गया सबके रखे में। अब देखो तो क्या करेंगे बताओ तो, कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -3 और बटा में 2 का दी होल स्क्वायर। समझ में आया? और माइनस के माइनस 2 के 2, और इसका मान कितना है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो यहाँ लिख देंगे लेकिन -3। और देखो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। देखो -3 के स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा सिर्फ, ठीक है, और 2 दूनी 4, और माइनस का माइनस, अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 दूनी 6, नीचे कुछ नहीं तो कितना 1। समझ में आया यहाँ तक? ना समझ में आया? अरे बाबू ये भी माइनस में, भी माइनस में, गुना किए तो माइनस माइनस प्लस। अरे -3 के स्क्वायर कितना होगा, -3 गुने, और यहाँ माइनस का 3, तो 3 तिहाई 9, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इतना आसान बात है। हाँ सुन में। अब देखो 4 और 1 के एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अब देखो 4 में 4 खत्म है, कितना बचेगा, 9, और प्लस कितना होगा, 9 चौका, देखो 4 और 6 चौका 24, क्या होगा 24। ये माइनस कहाँ से आ गया जी? देखो अब कितना आएगा बताओ, 19 4 33, मतलब कि 33/4। आंसर मिला लो। समझ में आया कैसे बना? समझ में आया? सबसे पहले इस तरह का देल रहेगा ना क्वेश्चन, उसको फॉर्मूला के रूप में, एल्जेब्रिक फार्मूला के रूप में तोड़ करके लाना पड़ेगा, तभी तुमसे बनेगा, नहीं तो अन्यथा बनने वाला बात नहीं है। चलो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखो लेकिन ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है?
देखो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो तो क्या बोलता है कि सबसे पहले बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, -3/2। और बताओ कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या निकाले थे, -3। हम बोले थे ना कि सब में काम देगा। अब निकाले की ज़रूरत है नहीं है, बस इसको तोड़ो। लिखेंगे सबसे पहले कौची, हल। तो देखो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ई पर तो मान रख सकते हैं, इस पर मान रख सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं रख सकते हैं। तो इस पर कैसे रख सकते हैं बताओ तो, आए फार्मूला, क्या फार्मूला, या तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना रखे थे, कितना निकाले हो, 33/4। तो इसका मान वहाँ पे रख सकते हो, इसका मान वहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि हम लोग इसका मान सेम न दे रहे हैं जी, इसका मान सेम दे रहे हैं, इसलिए वहाँ पे रख सकते हो, लेकिन रखना नहीं है, हमको बनाना है। तो चलो बना लेते हैं हम लोग। देखो तो इसको तोड़ेंगे पहले कौची, कैसे टूट सकता है बताओ तो अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा और प्लस कितना अल्फ़ा बीटा, ये वाला लिख दिए और इसका फार्मूला आ गया यहाँ पे। समझ में आया सबके, आया सुन में कैसे किए बताओ ना, समझ में आया। अरे इसका फार्मूला यहाँ पे निकाल के रख दिए और जितना था उतना रख दिए। अरे इसका फार्मूला पिछला बार कितना तोड़े थे, इतना लाए थे ना तोड़ के, तो वही तो फार्मूला रख दिए हैं और जितना था उतना छोड़ दिए। आया सुन में, तानी सुन, अगर हम अति कर देंगे ना तो उनकी समझ में से बाहर हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक है, समझ में आ रहा सबके। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे कि अल्फ़ा, क्या बोलेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर। यहाँ देखो तो माइनस में 2 अल्फ़ा बीटा है, यहाँ अल्फ़ा बीटा है, तो सिर्फ कितना बचेगा, माइनस का अल्फ़ा बीटा बचने वाला है। अब बताओ यहाँ पे क्या कर लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, -3/2 का दी होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा कितना है, -3 माइनस माइनस प्लस का 3, यहाँ 3 3 आई 9 और 2 दूनी 4 प्लस का 3, कुछ नहीं तो कितना 1, 4 है कैल्शियम 4 होगा, और कितना 9 के 9 प्लस कितना हो 4 आई 12, अब 12 और 9 के तो 9 2 11 21, 21/4 कटेगा। अरे नहीं कटेगा कुछ, आंसर दिया समझ में आया, समझ कैसे बना, कोई दिक्कत है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शांत रहो। देखो क्वेश्चन कहता है अब ऐसे करना है। सबसे पहले बताओ तुम लोग अपन मन से कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना था, -3 और बटा में 2, और क्या था अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था, -3। हर बार लिखना है, इस बार भी लिख दिए। चलो बताओ क्या लिख दिए हम लोग, सोचो क्या दिया है कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर दे दिया, ठीक है। कॉमन कर सकते हैं, इसका तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो देखो दोनों में एक ही चीज़ है, इसमें भी अल्फ़ा इसमें भी अल्फ़ा, इसमें बीटा इसमें भी बीटा, यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है अल्फ़ा और यहाँ से बीटा, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, बीटा कॉमन हो गया, अल्फ़ा 2 गो था तो क्या गो बचा 1 गो, प्लस के प्लस यहाँ कितना बचेगा बीटा। समझ में आया कैसे किए। अब देखो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -3 और इसका मान कितना है -3 और बटा में 2, अब गुना करो तो कितना होगा 3 3 आई 9, अब माइनस प्लस, अरे माइनस माइनस प्लस, तो 9/2 आंसर आया है। कोई दिक्कत है ना, समझ में आ रहा है तुमको, पीछे आ रहा है ना। अरे आसान चीज़ है, आगे तक को देखो। इसको सबसे पहले क्या बताना है तुम लोग को कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, लेकिन बताओ -3/2, और क्या सकता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा -3, ठीक है। आ जाओ देखो समझो ध्यान से, बस 2 क्वेश्चन आप बचा है, बैठ के आराम से बैठ जाओ। देखो यहाँ से क्या दिया गया है, सबसे पहले लिख लेंगे कौची हम लोग हल, और देखो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, और क्या हो सकता है बताओ, ये दोनों के एलसीएम करेंगे,
अरे नहीं करेंगे, करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। अब अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म तो ऊपर कितना होगा, बीटा, प्लस बीटा से बीटा खत्म तो ऊपर कितना होगा, अल्फ़ा। अब कोई किसको किसको पता है कि बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही है ना। और इसको कर सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा कर सकते हैं, और नीचे क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, प्लस है तो इधर उधर घुमा सकते हैं, बस 19-20 के फर्क रहता है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, सोचो, -3 और बटा में 2, एगो बड़ा बटा दे दो। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -3, नीचे कुछ है तो कितना, 1, कोई दिक्कत। अब भागा से क्या करेंगे हम लोग, गुना में, क्या में करेंगे, गुना में। तो कैसे होगा, -3 और बटा में 2 गुना, ये सबसे ऊपर है, सबसे नीचे ना सबसे ऊपर, तो 1/-3, ई से क्या हो गया, खत्म। तो कितना बच गया, 1/2 बच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, आया आंसर, समझ में आ गया तुमको। एकरा में कौची समझाना है जी। अच्छा, आज से पहले कहीं न गई हो स्कूल पढ़े चाहे ट्यूशन, तब तो आना चाहिए था समझ में जी। अच्छा, एकरा में कौची किया बताओ तो, इसका एलसीएम किए, एलसीएम तो आता होगा, एलसीएम आता है ना, तो एलसीएम सही किए हैं। जब एलसीएम के तो भागा करेंगे, भागा के बाद गुना, तो अल्फ़ा में अल्फ़ा से भाग के तो क्या हो गया, अरे ई दोनों में इससे भागा देंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाता है, और बीटा में करेंगे 1 से गुना तो कितना हो गया, बीटा प्लस के प्लस, और बीटा से बीटा क्या हो गया, खत्म। तो अल्फ़ा में किए 1 से गुना तो कितना हो गया, अल्फ़ा। अब देखो नीचे जितना था उतना, इसको बस पलट दिए हैं तुम लोग के लिए, ठीक है। 3 + 2 कह लो या 2 + 3 कह लो, इसका आंसर कितना होता है, 5। क्या इसका 7 हो जाएगा, कितना होगा, 5। वही तो बतिया किए हैं। और बताओ तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अच्छा प्लस ना है जी, अच्छा 2 + 3 कह लो तो कितना होगा, 5 होगा, है कि नहीं है। अब देखो लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देले है, सब निकाल के रखल है। अगर जब ऐसे नहीं ना आ रहा है, इसका मतलब कि तुम लोग को ज़रूरत है हमारे 4 बजे वाला बैच के। आज सुन में 4 बजे वाला बैच की ज़रूरत है, अति आवश्यक है एकदम। कैसे तुम लोग के लिए सांस लेने के लिए, मतलब जीने के लिए सांस जरूरी है, हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, उसी तरह से मैथ के लिए हमारे 4 बजे वाला बैच जरूरी है। समझ में आया, 4 बजे वाला बैच जरूरी है, क्योंकि टोटल यही सब चलवे करता। साहिन इससे अलग पढ़ा रहे थे उस समय जब पढ़ाते थे मैथ, यही सब ना सब मान निकालने के लिए बताते थे कि एक्स के मान निकालो, वाई के मान निकालो, इतना इतना रखो, खाली ऐसे ही बतावे करते थे। क्यों, क्योंकि मालूम है कि आगे पढ़ने के लिए है। ऐसा खाली पढ़ी जोड़ घटाओ गुना भागा, हमार नज़र में किसी को नहीं आता जोड़ घटाओ गुना भागा, जिसको आता है वो खड़ी हो जाओ। मेरे दृष्टिकोण से किसको किसको जोड़ घटाओ गुना भागा आता है, जोड़ घटाओ ऐसे ना होता जी, जोड़ घटाओ गुना और भागा, किसको किसको आता है जोड़ घटाओ गुना भागा, हाथ उठाओ, आता है। साहिन आ जाओ, बताओ। रजनीश तुमको जोड़ घटाओ गुना भागा आता है, वो तो पहले ही जानता है। अच्छा तुम बताओ, क्या हम शाम वाला बैच में इस तरह से कुछ पढ़ाते थे जो बट्टा में रहे, गुना में रहे, भागा में रहे, सब काटने पीटने के लिए 4 बजे वाला बैच में क्यों बताते थे? क्योंकि हमको मालूम है कि आगे ज़रूरत पड़ेगा। जब तुमको नहीं समझ में आ रहा है समैया, तो इसका मतलब कि तुम नहीं पढ़े हो अच्छा से कैलकुलेशन, है कि नहीं है। जब नहीं पढ़ोगे सही से, जब तुम लोग क्या करो, गिलावा पर उसका बेस बनाओगे और आगे पछताला लेके जाओगे, पानी आ गया दह के चल दिया, पछताला तुम्हारा नीचे। सबसे पहले जड़ मजबूत होता है। कोई भी घर बनता है ना बड़ा बड़ा, जितना टाइम ऊपर लगता है ना उठावे में, उतना टाइम लगता है बस उसको ज़मीन तक लाने में, उसका नींव डालने में। अब मान के चलो कि कोई मीनार इतना बड़ा है, इतना बड़ा मीनार है, ये हमारा भूमि है, तो समझो ना कि ये इतना बड़ा फैलल होगा नीचे, इतना फैलल होगा नीचे, इतना मान के चलो कि 2 साल टाइम लगा है, तो एकरा में 3 साल टाइम लगा होगा। इतना समय लगता है, ऐसी नहीं ऊपर भागता है। जड़ मजबूत रहता है तबे, है सुन में। इसका मतलब तुम्हारा जड़ मजबूत नहीं है, और जब तुम्हारा जड़ ही मजबूत नहीं है तो हम 10वां में तुमको समझ आया तो ही ना, घोर के पिया तो ना सकते हैं, समझो।
अब जिसको जिसको नीड है, ज़रूरत है, आवश्यकता है कि कैलकुलेशन मजबूत करना है, तो 4 बजे चलता है बैच, ठीक है, ऑफलाइन 4 बजे चलता है, कैलकुलेशन का बैच चलता है, तुम लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना। तो उन्हीं के मैथ में चलो तुम लोग के लिए डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है ना, तुम लोग के लिए 20% डिस्काउंट रहेगा। अब 150 रुपये में से 20% डिस्काउंटे कर देंगे तो तब बचो ना, सोचो ना कितना बचेगा। कोई ई मत समझो कि हम 10वां में चल गए हैं, लेकिन जरूर पढ़ेंगे, लेकिन में तुमसे बेहतर है, वो बैच के लेकिन में तुमसे बेहतर है। ये सब समझाएंगे ना, एक बार में समझ में आ जाएगा। आज सुन में एक बार में एकदम 1 अटेम्प्ट में एकदम क्लियर। देखो अगले क्वेश्चन देख लो, इसका आंसर आ गया ना 1/2। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ई हम समझाएंगे, ई पढ़ी है, वो पढ़ा है, ए साइन ऊपर तकना, ठीक है, आँख नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम भी देखना इधर। अरे कुछ नहीं करना है, बस अल्फा और बीटा का मान रखना है और सोल्यूशन करना है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले अल्फा और बीटा का मान बताओ तुम लोग। देखो एक क्वेश्चन सार्वजनिक है, ध्यान समझना, ठीक है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल के रखें कहीं से कि -3/2 है। मतलब देखो बता रहे तुम लोग को, इसका मान हम पहले ही निकाल रखे हैं, ठीक ना। कितना है, अल्फा प्लस बीटा का -3/2 है। जहाँ जहाँ ऐसा दिख जाए वहाँ वहाँ वाला हम लोग रख सकते हैं। क्या अभी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब देखो एक और मान निकाल रखे हैं कि क्या निकाले हैं बताओ, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -3 निकाल के रखे हैं। अब देखो दिया गया है कोची, दिया गया हमारा कोची है, बताओ कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, ठीक है, समझना ध्यान से। अब क्या करने वाले हम लोग हैं, इसका एलसीएम करेंगे, तो क्या होगा, अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा होगा। अब देखो बीटा से बीटा अगर भागा देंगे तो खत्म हो जाएगा, बचा कोची अल्फा, और अल्फा से अल्फा में गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर होगा ना, होगा, बीटा बीटा खत्म, अल्फा 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 स्क्वायर, प्लस के प्लस अल्फा अल्फा खत्म, बीटा के बीटा स्क्वायर। अब किसको किसको मालूम है, ये वाला पहले ना पढ़ा है हम, पहले के क्वेश्चन इस पर आधारित है। इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो अल्फा प्लस बीटा का दी होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एक फार्मूला है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो, शायद याद होगा तुमको। अब देखो कितना यहाँ पे है, अल्फा इंटू बीटा। अब तुमको जहाँ, अब देखो तो एकदम अच्छा से हो गया। अब तुम चाहोगे तो इसमें मान रख सकते हो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकालें साइन, बताओ तो, माइनस, तो कितना होगा बताओ, -3 और बटा में 2 का एल होल स्क्वायर कर दिए। माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक है, 2 है तो 2 कर देंगे। और देखो अल्फा इंटू बीटा कितना है साइन, -3, तो यहाँ -3, और देखो नीचे बटा एगो है, बड़ा बटा है, दे दी ना बटा, और नीचे कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना है, लेकिन -3 बटा -3 सिर्फ है, -3। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो अगर हम लोग -3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताओ तुम, 9, कितना होगा, 9 होगा, समझ में आया। -3 कितना होगा, बस 9 होगा। अब देखो बटा है तो बटा, 2 के स्क्वायर 4 होगा, ठीक है, माइनस के। अब देखो माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, और 3 दूनी 6, तो प्लस के 6, नीचे कुछ कितना 1 कर सकते हैं, ठीक है, और नीचे कितना है बताओ, -3। समझ में आया यहाँ तक। अब देखो 4 और 1 का अगर हम एलसीएम करते थे कितना होगा, 4 होगा, क्या होगा 4। अब बताओ 4 से 4 खत्म, यहाँ कितना हो गया 9, प्लस यहाँ कितना 6 चौका 24, और बताओ नीचे कितना होगा -3। समझ में आ रहा है मधु। देखो अब जोड़ेंगे तो कितना 33, कितना आएगा 33, ठीक है, नीचे कितना 4, और नीचे कितना -3, नीचे कुछ नहीं तो कितना 1 कर सकते हैं। आया सुन में। अब देखो जो सबसे नीचे रहता सबसे ऊपर, ये पूरा भागा में इसको हम लोग कोची में करेंगे गुना में, जो सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो बताओ 33/4, और देखो गुना, ये जो सबसे नीचे ना है सबसे ऊपर, तो 1/- -3 कटेगा, 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो -11/4 आंसर आया है। अब किसको नहीं समझ में आया बताओ, तुमको समझ में आ गया।
अरे कुछ नहीं तो कितना, एक, कुछ नहीं तो एक, ताकि हमको पलटने में आसान हो जाए, पलटने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। आया सुनो तुमको शाहीन, 10वां के मैथ हार्ड नहीं, तुम लोग कमज़ोर है पढ़े में, समझ में आया? 10वां का मैथ हार्ड नहीं है, तुम ही लोग कमज़ोर है। अब तुम लोग खुद को बरियार करो, और नहीं तो समझो अपन अपन दिमाग को, ठीक है ना? समझ में आ गया यहाँ तक? टोटल प्रश्न के को इसमें है बताओ, 1 2 3, तो कल हम लोग बजाएंगे बिन इसके ऊपर। चलो आज का क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टुमारो।